Today I will teach you reproduction. It is the first unit of class 12th. There are 4 chapters in it. First, reproduction in living organism. Second, sexual reproduction in plant. Third, human reproduction. Fourth, human health. Today I will teach you the first chapter, reproduction in living organism. In this chapter I will cover definition of reproduction, characteristics, features of reproduction, purpose or importance of reproduction, fourth, lifespan, and fifth, different phases of life. First, definition of reproduction. Reproduction is the biological process, or reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones or offspring similar to itself. हम लोग इसको देखते हैं डिफिनीशन जो है वो क्या है। तो ये रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। उसमें क्या होगा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ठीक अपने ही जैसा यंग वंस को प्रोड्यूस करे या अपने ही जैसा बेबी को प्रोड्यूस करे, पैदा करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स में फर्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, सेकेंड सेल डिवीजन, थर्ड फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, एंड फोर्थ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। तो फर्स्ट जो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जब हम लोग 11th क्लास में सेल साइकिल पढ़ रहे थे उस समय पढ़े थे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए रिप्रोडक्शन में अगर डीएनए का रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए मीन्स क्या? सेम कॉपी ऑफ डीएनए का फॉर्मेशन करना। सेकेंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में हम लोग रिप्रोडक्शन में देखेंगे कि सेल डिवीजन कितने तरह का होता है। एक माइटोसिस एंड दूसरा मियोसिस। 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो सेल डिवीजन में माइटोसिस में क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन है, सेम कॉपी बनता है। कितना? अगर कोई डिप्लॉयड सेल है तो डिप्लॉयड से क्या बनेगा? डिप्लॉयड सेल का ही फॉर्मेशन होगा, उसी से वो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। और मियोसिस में क्या होता है? डिप्लॉयड से हैप्लॉयड का फॉर्मेशन होता है। हैप्लॉयड मीन्स अगर डिप्लॉयड है, मान लेते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग का हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस को कहते हैं। अगर 2n है, डिप्लॉयड सेल है, तो उससे क्या बनेगा मियोसिस में? हैप्लॉयड। जैसे ह्यूमन बीइंग में पढ़े थे ना 46 क्रोमोसोम्स का संख्या रहता है। हैप्लॉयड जो गैमिट का फॉर्मेशन होता है उसमें कितना क्रोमोसोम्स का संख्या हो जाता है? हाफ, 23 एंड 23। तो 23 एक गैमिट में रहेगा तो वो क्या कहलाता है? सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस। एक इक्वेशनल डिवीजन है माइटोसिस एंड मियोसिस जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है। मियोसिस में गैमिट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। तो जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स का फॉर्मेशन हुआ एंड डेवलपमेंट ऑफ जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनेगा लास्ट डेवलपमेंट उसी से। जैसे कि अगर हम लोग माइटोसिस में बात करते हैं तो एक अगर रिप्रोडक्टिव यूनिट बना तो उससे ही ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मियोसिस में गैमिट का फॉर्मेशन होता है तो फिर उसमें क्या होगा? जाइगोट बनेगा, फिर उससे
डेवलपमेंट होकर के एक बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है रिप्रोडक्शन का कि इसमें क्या प्रोसेस हुआ। नेक्स्ट देखते हैं पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस जो है वो है कंटिन्यूटी। कोई भी रेस को कंटिन्यू करने के लिए, चलाने के लिए, कोई भी स्पेसीज को चलने के लिए क्या चाहिए? रिप्रोडक्शन। नहीं तो वहीं पर क्या होगा? एक्सटिंक्ट कर जाएगा। सेकंड वेरिएशन। जितने भी स्पेसीज में, जितने भी ऑर्गेनिज्म में देखते हैं वेरिएशन जो होता है वो किसके कारण होता है? रिप्रोडक्शन के कारण। अगर जैसे मियोसिस है, माइटोसिस मियोसिस का बात किए तो वेरिएशन होता है ऑर्गेनिज्म में, गैमेट का फॉर्मेशन होता है जब मियोसिस में, तो वेरिएशन होना ही है क्रोमोसोम्स के कारण। अगर माइटोसिस का बात करते हैं तो वो माइटोसिस में चूँकि सेम कॉपी क्लोन का फॉर्मेशन, माइटोसिस में देखते हैं वेरिएशन नहीं होता है, लेकिन ड्यू टू म्यूटेशन वहाँ भी वेरिएशन संभव है। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो क्या होगा? इवोल्यूशन संभव नहीं होगा। तो यह पर्पस, इम्पोर्टेंस जो है रिप्रोडक्शन का वो बहुत बड़ा है। दो चीज़ में, कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज एंड वेरिएशन। लाइफ स्पैन, the period from birth to natural death of an organism is called its life span. लाइफ स्पैन क्या होता है? पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, मतलब जो जन्म है लिया उस समय से लेकर जो उसका डेथ होता है, जो नेचुरल डेथ जब हुआ उस बीच के समय को हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। Life span of an organism may be from few minutes to several thousand years। मतलब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन जो है वो फ्यू मिनट्स का भी होता है और 1000 ईयर्स का भी होता है। जैसे मे फ्लाई है एक, उसका 1 डे का लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन है। और जैसे रेडवुड है, पीपल है, वो सब का लाइफ स्पैन 3000 to 4000 ईयर्स है। तो लाइफ स्पैन सबका अलग अलग होता है, कुछ मिनट्स का भी है, कुछ डे का भी है, कुछ मंथ्स का भी होता है, कुछ ईयर्स का भी होता है। तो इस तरह से अलग अलग लाइफ स्पैन का वेरिएशन है। जैसे एनसीईआरटी में कुछ लाइफ स्पैन दिया गया है, जैसे हाउस फ्लाई 1 to 4 months, elephant 70 to 90 years, dog 20 years, butterfly 1 to 2 weeks, crow 15 years, cow 20 to 25 years, parrot 140 years, crocodile 60 years, हॉर्स का कितना होता है? 30 to 40 ईयर्स, फ्रूट फ्लाई 30 डेज, टॉर्टोइज का 100 to 150 ईयर्स, रोज प्लांट 5 to 7 ईयर्स, राइस प्लांट 5 months, बैनियन ट्री 200 ईयर्स। तो इस तरह से हम लोग देखें कि डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स का लाइफ स्पैन जो है वो अलग अलग होता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं फेजेस ऑफ लाइफ। लाइफ में कितने फेज आता है, किसी का लाइफ है, जैसे हम लोग अभी लाइफ स्पैन पढ़े तो उसमें कितना फेज आ रहा है। जैसे कोई बर्थ लिया है तो बर्थ के बाद क्या होगा? एक जुवेनाइल फेज होता है और वेजिटेटिव फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव और मैचुरेशन फेज, तीसरा एजिंग और सेनिसेंट फेज, उसके बाद नेचुरल डेथ होता है। तो देखते हैं जुवेनाइल फेज किसको कहते हैं। जुवेनाइल, जब बच्चा जन्म लिया है, जन्म से जब तक उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट पूर्णतः नहीं होता है, रिप्रोड्यूस करने लायक नहीं होता है, उस समय के फेज को
मतलब बच्चा का फेज को क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज। जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ग्रो कर गया, डेवलप कर गया, तो उसको मैचुरेशन और रिप्रोडक्टिव फेज कहा गया है, जिसमें कि वह एक रिप्रोडक्टिव साइकिल को चला सके। उसके बाद क्या होता है, सेनिसेंट और एजिंग। जो सारे सेल्स है वो क्या होता है, धीरे धीरे डैमेज होने लगता है, उसका डिवीजन कम जाता है, तो वो सेनिसेंट की ओर ओल्ड एज आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो एक समय आता है कि नेचुरल डेथ हो जाता है। तो ये लाइफ का एक क्या है, ये फेज होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कितने तरह का रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अभी